या अल्लाह, मुझे सब्र दे या मुझे अपने पास बुला ले। दफा हो जा यहाँ से। अगर दोबारा खाने की तरफ देखा तो तेरी आंखें नोच लूंगी। ले ठूस ले इसे, और खबरदार जो पानी मांगा, पानी खत्म हो गया, अब कल सुबह नल आएगा तब पीना। या अल्लाह, अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब तू अपना जलवा दिखा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वाकया इतना खौफनाक और इबरतनाक सबक देने वाला है कि इसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। इस्लाम में यतीम का मकाम बहुत ऊंचा बताया गया है और उसका हक मारने वाले के लिए सख्त अजाब सजा की खबर दी गई है। आज की कहानी सुल्तानपुर की एक ऐसी जालिम औरत की है जिसने अपनी यतीम भतीजी को दाने दाने का मोहताज कर दिया, और जब अल्लाह का कहार उस पर टूटा तो उसकी कब्र से ऐसी डरावनी आवाजें आईं कि सुनने वालों के कलेजे फट गए। यह कहानी हमें बताती है कि जब एक यतीम हाथ उठाकर अल्लाह से फैसला मांगता है तो अर्श आसमान हिल जाता है। इस वाकये को आखिर तक सुनिएगा, शायद यह हमारी और आपकी जिंदगी बदल दे। सुल्तानपुर नाम का एक कस्बा हुआ करता था जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। वहां अजान की आवाजें गूंजती थीं और लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इसी बस्ती के किनारे एक पुरानी हवेली में जुल्म की एक ऐसी दास्तान लिखी जा रही थी जिससे फरिश्ते भी पनाह मांगते थे। उस घर में 8 साल की एक मासूम बच्ची रहती थी जिसका नाम जैनब था। जैनब के वालिद और वालिदा माँ बाप एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अब जैनब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उसका सगा चाचा जिसका नाम साजिद था उसे अपने घर ले आया था। साजिद वैसे तो नमाजी परहेजी था, लेकिन घर के अंदर उसकी नहीं चलती थी। उसकी बीवी यानी जैनब की चाची का नाम शबनम था। शबनम दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। उसे दौलत और अपनी औलाद के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं थी। जब जैनब उस घर में आई तो उसे लगा कि शायद चाचा चाची उसे माँ बाप जैसा प्यार देंगे, लेकिन उसे क्या मालूम था कि यहां से उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान शुरू होने वाला है। शबनम के अपने 2 बच्चे थे, बेटा फैजान और बेटी जोया। शबनम अपने बच्चों को तो शाहजादों की तरह रखती, उन्हें सुबह शाम दूध, बादाम और गोश्त पुलाव खिलाती, लेकिन मासूम जैनब को देखते ही उसकी आंखों में नफरत की आग भड़क उठती। उसने आते ही जैनब को घर की नौकरानी बना दिया। घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, यह सब उस नन्ही सी जान के जिम्मे डाल दिया गया। जुल्म की हद तो यह थी कि शबनम जैनब को वह खाना देती थी जो शायद कोई अपने पालतू जानवर को भी न दे। सूखी रोटियां, वो भी बासी, और कभी कभी तो सिर्फ पानी पीकर जैनब को रोजा उपवास जैसी हालत में रहना पड़ता। दूसरी तरफ फैजान और जोया के लिए दस्तरख्वान पर तरह तरह की नेमतें सजती थीं। जैनब एक कोने में बैठकर उन्हें खाते हुए देखती और अपनी मां को याद करके चुपके चुपके रोती। वह अपने छोटे छोटे हाथों से आसमान की तरफ दुआ मांगती, या अल्लाह, मुझे सब्र दे या मुझे अपने पास बुला ले। एक दिन की बात है, जुमे शुक्रवार का मुबारक दिन था। घर में खास इंतजाम हो रहा था। शबनम ने बावर्ची खाने रसोई में मुर्गा चिकन बनाया था। सालन की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। मसालों और भुने हुए गोश्त की उस खुशबू ने जैनब की भूख को बेकाबू कर दिया था। वह पिछले 2 दिनों से भूखी थी। उसे सिर्फ आधी रोटी मिली थी। वह आंगन में बैठकर ढेर सारे गंदे कपड़े धो रही थी। भूख की वजह से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। शबनम ने एक बड़ी सी रकाबी प्लेट में मुर्गा, चावल और शोरबा निकाला और अपने बेटे फैजान के सामने रख दिया। फैजान ने बड़े मजे ले लेकर खाना शुरू किया। वह हड्डी चबाता और फिर उसे आंगन में फेंक देता। जैनब की नजर उस फेंकी हुई हड्डी पर थी। उसे लगा शायद उस पर थोड़ा गोश्त लगा हो। भूख इंसान को बहुत मजबूर कर देती है। जैनब हिम्मत करके बावर्ची खाने के दरवाजे तक गई जहां शबनम खड़ी थी। जैनब ने बहुत ही दबी हुई आवाज में अपने चाची जान, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ ठीक से नहीं खाया, क्या मुझे थोड़ा सा सालन मिल सकता है? मैं सूखी रोटी के साथ खा लूंगी। यह सुनते ही शबनम जैसे आग बबूला हो गई। उसके हाथ में खाना पकाने वाला बड़ा चमचा था। उसने आव देखा न ताव वो गर्म चमचा जैनब की कलाई पर दे मारा। जैनब की चीख निकल गई।
चमचा इतना गर्म था कि उसकी खाल जल गई। ए मनहूस यतीम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के खाने पर नजर डालने की? ये खाना मेरे जिगर के टुकड़ों के लिए है, तेरे जैसी भिखारन के लिए नहीं। तेरे माँ बाप तो मर गए और तुझे मेरे सिर पर अजाब बनाकर छोड़ गए। दफा हो जा यहाँ से। अगर दोबारा खाने की तरफ देखा तो तेरी आंखें नोच लूंगी। जैनब रोती हुई वापस अपनी जगह पर आ गई। उसकी कलाई जल रही थी और पेट में भूख की आग थी। उसने आसमान की तरफ देखा। आज उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। कहते हैं, यतीम का दिल जब दुखता है तो अर्श भी कांप उठता है। जैनब ने सिसकते हुए कहा, ऐ रब्बुल आलमीन, तू तो सब देख रहा है। मेरे माँ बाप नहीं है तो क्या मेरा कोई सहारा नहीं? तू तो है, बस अब तू ही मेरा इंसाफ कर। उधर फैजान और जोया पेट भरकर खाना खा रहे थे और शबनम उन्हें प्यार से खिला रही थी। साजिद यह सब देख रहा था, लेकिन अपनी बीवी के डर से वह खामोश था। उसने अपनी भतीजी का हक मारा था, उसे बेसहारा छोड़ दिया था, जबकि इस्लाम में यतीम की कफाल देखभाल करने वाले को जन्नत की बशारत खुशखबरी दी गई है। साजिद ने अपनी आखिरत खराब कर ली थी। वक्त गुजरता गया, शबनम का जुल्म बढ़ता ही गया। जैनब अब हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उसके चेहरे का नूर खत्म हो गया था, बस आंखों में एक वीरानगी थी। एक बार ईद का मौका आया, पूरे गांव में खुशी का माहौल था। हर घर में सिवियां और बिरयानी बन रही थी। लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह जा रहे थे। शबनम ने फैजान और जोया के लिए महंगे रेशमी कपड़े बनवाए थे, लेकिन जैनब के लिए उसने घर के एक पुराने पर्दे को काटकर उसके लिए एक कुर्ता सिल दिया था, जो देखने में किसी फकीर के लिबास जैसा लगता था। ईद के दिन घर में मेहमानों का तांता लगा था। शबनम ने जैनब को सख्त हिदायत दी कि वह मेहमानों के सामने न आए। उसे घर के पीछे जहां बकरियां बांधी जाती थीं, वहां रहने को कहा गया। मेहमानों के लिए दस्तरख्वान पर मुर्ग, मुसल्लम, कबाब, शीर खुरमा और न जाने क्या क्या सजा था। जैनब बकरियों के बीच बैठी उस दीवार की दरारों से खुशबू सूंघ रही थी। शाम हो गई, मेहमान चले गए। शबनम बची हुई हड्डियों और जली हुई रोटियों का एक ढेर लेकर पीछे आई। उसने वह खाना जमीन पर ऐसे फेंका जैसे किसी कुत्तान को डाल रही हो। ले, ठूस ले इसे, और खबरदार जो पानी मांगा, पानी खत्म हो गया, अब कल सुबह नल आएगा तब पीना। जैनब ने उस खाने को देखा। उसमें चींटियां लगी थीं, लेकिन वह क्या करती? उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर वही खाना शुरू किया। हलक सूखा हुआ था, निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। उसे जोर की प्यास लगी। वह उठी और पास ही रखे मटके की तरफ गई, जिसमें जानवरों के लिए पानी रखा था। उसने सोचा शायद इसमें थोड़ा साफ पानी हो। जैसे ही उसने मटके में हाथ डाला, शबनम वहां आ धमकी, हरामजादी, तुझे मना किया था ना। शबनम ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और जैनब की पीठ पर जोर से मारी। लकड़ी में शायद कोई कील थी, जो जैनब की पीठ में चुभ गई। खून रिसने लगा। जैनब दर्द से तड़प उठी और जमीन पर गिर गई। उस रात जैनब ने खाना नहीं खाया। वह दर्द और भूख से कराहती रही। उसने फिर आसमान की तरफ देखा और इस बार उसकी बद्दुआ खामोश नहीं थी। उसने कहा, या अल्लाह, अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब तू अपना जलवा दिखा। और उसी रात अल्लाह का कहर उस घर पर नाजिल होना शुरू हो गया। अगले ही दिन सुबह शबनम की नींद एक भयानक दर्द के साथ खुली। उसे लगा जैसे उसके गले में अंगारे फंस गए हों। उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पानी का एक कतरा भी उसके हलक से नीचे नहीं उतरा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला अंदर से बंद हो गया हो। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। सिर्फ जानवरों जैसी घरघराहट सुनाई दी। हकीमों और डॉक्टरों को बुलाया गया। शहर से बड़े स्पेशलिस्ट आए। सबने जांच की, लेकिन किसी को कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। बाहर से गला बिल्कुल ठीक था, लेकिन अंदर से शबनम को ऐसा महसूस होता था जैसे कांटे उगाए हों। भूख उसे तड़पाने लगी। उसके सामने वही लजीज बिरयानी, वही कोरमा, वही शरबत रखा जाता, लेकिन वह उसे सिर्फ देख सकती थी, खा नहीं सकती थी। जैसे ही वह निवाला मुंह के पास ले जाती, उसे उल्टियां शुरू हो जाती और खून की उल्टियां होने लगती। सोचिए, जिसने एक यतीम बच्ची को एक एक निवाले के लिए तरसाया था, आज अल्लाह ने उसे खाने के ढेर के सामने भूखा प्यासा तड़पा दिया था। यह अल्लाह का इंसाफ था।
शबनम बिस्तर पर पड़ी तड़पती रहती। उसका जिस्म सूखने लगा। वह जैनब की तरफ हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी जुबान बंद कर दी गई थी। पूरा 1 महीना शबनम ने ऐसी ही तड़प में गुजारा। न दिन को चैन, न रात को सुकून। आखिर में उसकी हालत एक जिंदा लाश जैसी हो गई थी। गांव वाले कहने लगे थे कि यह उस मासूम यतीम की आह का असर है। आखिरकार एक तूफानी रात को, जब बादलों की गरज से धरती हिल रही थी, शबनम की रूह कब्ज की गई मौत आई। उसकी मौत बहुत भयानक थी। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं और चेहरे पर इतना खौफ था कि देखने वाले डर जाएं। लेकिन असली डरावना मंजर तो अभी बाकी था। अगले दिन उसके जनाजे, फ्यूनरल की तैयारी हुई। जब औरतों ने उसे गुस्ल नहलाना देने के लिए उसके कपड़े हटाए तो सब चीख पड़ी। शबनम के पूरे जिस्म पर काले और नीले निशान थे, जैसे उसे लोहे की सलाखों से पीटा गया हो। औरतों ने डर के मारे जल्दी जल्दी गुस्ल दिया और कफन पहनाया। जब जनाजा उठाने का वक्त आया तो एक अजीब वाकया हुआ। 4 तगड़े मर्दों ने चारपाई को कंधा दिया, लेकिन जनाजा अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस चारपाई पर कई मन का वजन रख दिया गया हो। लोगों ने और आदमियों को बुलाया। 6-7 लोग मिलकर जोर लगाने लगे। पसीने छूट गए, लेकिन मैयत लाश टस से मस न हुई। मौलवी साहब जो वहां मौजूद थे, उनका चेहरा फक पड़ गया। उन्होंने कहा, या अल्लाह, इस औरत ने जरूर कोई ऐसा गुनाह किया है कि जमीन इसे कबूल नहीं करना चाहती है। मौलवी साहब ने कुछ आयतें पढ़ी, तौबा इस्तगफार किया। तब जाकर बड़ी मुश्किल से जनाजा उठा, लेकिन वह इतना भारी था कि कंधा देने वालों के कंधे झुक गए। कब्रिस्तान पहुंचने तक आंधी और तेज हो गई। दिन में ही अंधेरा छा गया। धूल इतनी उड़ रही थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। कब्रिस्तान में कब्र पहले से खुदी हुई थी। जैसे ही जनाजे को कब्र के पास रखा गया, कब्र के अंदर से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी, जैसे हजारों सांप और बिच्छू अंदर रेंग रहे हों। वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। जो लोग कब्र में उतरकर लाश को रखने वाले थे, वे डर के मारे पीछे हट गए। मौलवी साहब ने हिम्मत बंधाई और कहा, अल्लाह का नाम लेकर इसे दफन करो। अब जो इसका मामला है वो अल्लाह के हाथ में है। 2 लोग डरते डरते कब्र में उतरे। जैसे ही शबनम की लाश को मिट्टी पर रखा गया, जमीन के नीचे से एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और फिर एक चीख। वह चीख इतनी दर्दनाक और खौफनाक थी कि ऐसा लगा जैसे किसी को जिंदा जलाया जा रहा हो। यह चीख उसी मुर्दा शबनम की थी। लोग दहशत डर में आ गए। कई लोग तो या अल्लाह रहम चिल्लाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। मौलवी साहब भी कांप रहे थे। उन्होंने जल्दी से कहा, मिट्टी डालो, जल्दी मिट्टी डालो। लोग अफरा तफरी में मिट्टी डालने लगे, लेकिन जितनी मिट्टी डाली जाती, कब्र के अंदर से उतनी ही भयानक आवाजें आती। हड्डियों के टूटने की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे कब्र की दोनों दीवारें आपस में मिल रही हैं और उसे भींच रही हैं। हदीस में आता है कि गुनहगार को कब्र ऐसे भींचती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती। वहां मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से यह मंजर देखा। जब आखिरी मिट्टी डाली गई तो कब्र की मिट्टी ऊपर नीचे होने लगी। अचानक जमीन फटी और कब्र के ऊपर से बड़े बड़े काले सांप और बिच्छू निकल आए। वे आम सांप नहीं थे। उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। वे कब्र के ऊपर बैठ गए, जैसे पहरा दे रहे हों। यह मंजर देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां एक पल भी रुके। सब के सब वहां से उल्टे पैर भागे। साजिद, जो अब तक बुत बना खड़ा था, वह घर पहुंचकर जैनब के कदमों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। जैनब बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने तेरे हक की हिफाजत नहीं की। आज मैंने देख लिया कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। आज मैंने देख लिया कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। जैनब, जो एक मासूम और नेक दिल बच्ची थी, उसने रोते हुए अपने चाचा को उठाया। उसने अपने नन्हे हाथों से चाचा के आंसू पोंछे और कहा, चाचा जान, मैंने आपको और चाची को माफ किया। अल्लाह उन्हें भी माफ करे। उस दिन के बाद से साजिद ने अपनी सारी जिंदगी जैनब की खिदमत में लगा दी। फैजान और जोया, जो अपनी मां का यह भयानक अंजाम देख चुके थे, वे भी पूरी तरह बदल गए। उनका घमंड खाक में मिल गया था। उन्होंने जैनब को अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया और उससे माफी मांगी।
लेकिन सुल्तानपुर के उस कब्रिस्तान में शबनम की कब्र आज भी एक इबरत सबक का निशान है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई बार रातों को उस कब्र से रोने और रहम की भीख मांगने की आवाजें आती हैं। कोई भी शख्स उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हम दुनिया की अदालतों से तो बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह की अदालत से नहीं। यतीम, बेसहारा और मजलूम का हक मारना एक ऐसा कबीरा गुनाह, बड़ा पाप है जिसकी माफी बहुत मुश्किल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में ऐसे साथ होंगे जैसे हाथ की 2 उंगलियां। तो सोचिए, यतीम को सताने वाले का ठिकाना कहां होगा? यकीनन जहन्नुम की आग उसका इंतजार कर रही है। अगर आपके आसपास कोई यतीम है तो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरिए, उसे अपने बच्चों जैसा समझिए, क्योंकि उसकी एक दुआ आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकती है और उसकी एक आह आपको बर्बाद कर सकती है। उम्मीद है यह वाकया आपके दिल में उतरा होगा। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इससे सबक ले सके। ऐसी ही दीन और दुनिया की हकीकत बयां करती कहानियों के लिए स्टोरी बाय मरियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो और एक नए जज्बात के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज। अपना और अपनों का ख्याल रखें।